हेलो दोस्तों, नमस्ते। नॉलेज मोर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज कहाँ पे किया जाता है और इसकी प्रोसेस क्या है। इससे पहले की वीडियोस में हमने सीखा था जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में होते हैं या किसी सर्विस में होते हैं तो हमें अगर कोई सामान खरीदना भी पड़ता है और सामान को बेचना भी पड़ता है। तो इस कंडीशन में जब हम सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, यानी परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी बिजनेस में होता ये है कि हमें सामान को वापस करना होता है। जो सामान हम खरीद के लाए हैं, परचेस करके लाए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमको वापस करनी पड़ सकती हैं, या हमने वो चीज़ खरीद के लाई और उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी तो वो हम उस दुकानदार को वापस कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमने भी कोई सामान बेचा है, सेल किया है और हमारे पास भी हमारा कस्टमर लाके उस सामान को वापस कर रहा है जो चीज़ उसे नहीं चाहिए थी, या फिर जो वो ले गया था वो एक्स्ट्रा लेके चला गया था, उसमें से कुछ चीज़ें उसने वापस कर दी। तो ये सारे वर्क हम कहाँ करने वाले हैं, ये जो लेन देन हमने किया, जो परचेस और सेल किया, उसमें जो वापसी है वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के अंदर की जाएगी। तो देखिए, जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे, यानी जब हम सेल किए रहेंगे, तो उस कंडीशन में जब हमें सामान वापस लेना होगा तो हम सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और जब हम परचेस करे होंगे कहीं से भी और हम वापसी करते हैं तो हमें डेबिट नोट यानी कि परचेस रिटर्न वाउचर का यूज करना है। तो डेबिट नोट की एंट्री को करने के लिए हमारे पास एक परचेस की एंट्री होनी चाहिए, यानी हम सामान को खरीदना पड़ेगा हमें। तो चलिए वाउचर्स में चलते हैं। वाउचर्स के लिए आप यहाँ पे वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करिए तो वाउचर खुल जाता है। ठीक है, अब आपको वाउचर में क्या करना है कि सबसे पहले कोई सामान परचेस कर लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, साइड में यहाँ पे टैब दिखाई दे रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, ये ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको F9 पे परचेस दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं या फिर अपने माउस से इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग F9 करते हैं। तो देखिए परचेस हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर वही होगा जो आपने जिस दुकान से सामान खरीद के लाया होगा उसके बिल पर सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखा होगा, वही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद डेट, किस डेट को आपने सामान खरीद के लाया हुआ। तो फिलहाल हम डेट वगैरह यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम इसको जैसे है वैसे ही छोड़ रहे हैं। आप जिस भी दिन एंट्री करिएगा वो डेट वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टी का अकाउंट नेम। किस दुकान से हम सामान परचेस करके लाए हुए हैं, किससे सामान खरीदे हैं। तो हमने मोबाइल शॉप से एक मोबाइल परचेस किया हुआ है, लेकिन मोबाइल शॉप का लेजर यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो हम क्या करने वाले हैं, ऑल्ट सी करने वाले हैं यहाँ पे, और यहीं पे हम मोबाइल शॉप का लेजर तैयार कर लेंगे। तो ऑल्ट सी हमने किया और यहाँ मोबाइल शॉप का लेजर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मोबाइल शॉप लिखा। अब ये मोबाइल शॉप क्या है, इससे हम सामान खरीद के लाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी देनदारी बनती है, मतलब कि इसका ग्रुप जो होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ये याद रखिएगा कि जब हम सामान खरीदते हैं तो उस कंडीशन में वो जिससे हम सामान खरीद के लाते हैं वो व्यक्ति सन्ड्री क्रेडिटर होता है। उसके बाद इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे। ठीक है, और हम इसको सेव कर लेंगे। इसका एड्रेस वगैरह आप फिल कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसको स्कैप करते हैं। ठीक, मोबाइल शॉप से हमने क्या किया था, मोबाइल खरीदा था। ठीक है, आपको एक लेजर और बनाना होगा परचेस का। ठीक है, तो परचेस का लेजर आपको बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ परचेस अकाउंट का लेजर बना रखा है, और अगर आपके पास लेजर नहीं है तो आप परचेस का लेजर बना सकते हैं परचेस अकाउंट के अंडर में। ठीक है, तो चलिए हम बना के इसको दिखा देते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है परचेस अकाउंट का लेजर, तो कैसे इसको बनाना है, आप ऑल्ट सी करेंगे। ठीक है, और देखिए परचेस अकाउंट का लेजर बनाएंगे किसके अंडर में, परचेस अकाउंट के अंडर में। ठीक है, और कुछ नहीं करना होता है, इसको सेव कर लेंगे। अब सामान लेते हैं, तो नेम ऑफ आइटम में हम ले लेते हैं कि हमको मोबाइल खरीदना है। तो हम यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं, देखते हैं हमारे पास आइटम है या नहीं। तो हम स्पेस बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो जो भी आइटम होंगे वो आ जाएंगे। तो देखिए मैंने मोबाइल एक ऑलरेडी परचेस कर रखा था, तो मैंने लेजर बना रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे मोबाइल एक नया कुछ बनाना है, मोबाइल
मुझे कोई सैमसंग का मोबाइल लेना है जैसे, तो मैं एक नया यहाँ पे आइटम बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वो देख लीजिए। तो इसके लिए भी आप ऑल्ट सी का यूज कर सकते हैं। ऑल्ट सी का यूज किया, यहाँ पे जैसे मैं बना लेता हूँ सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, ठीक है। सैमसंग मोबाइल अंडर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप रखा है, क्योंकि जो मोबाइल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है, तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप रखा हुआ है, ठीक है। आपके पास अगर ग्रुप नहीं है तो आप ग्रुप बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ क्रिएट का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ जाके बना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है तो मैं ऑलरेडी इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अंडर जो होगा यूनिट आपको देना जरूरी है। तो यूनिट का मतलब ये होता है कि वो जो सामान आप ले रहे हैं, ठीक है, वो सामान किस मेजर में मिलता है, किलो में मिलता है, लीटर में मिलता है, मीटर में मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ बतानी है। तो मैंने पीस बना रखा है क्योंकि मोबाइल पीस में ही बिकता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑल्ट सी करके यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑल्ट सी करेंगे, आप एक नया लेज़र, जैसे मुझे 1 किलो का बनाना है तो मैंने केजी लिखा, फॉर्मल नेम मैंने लिखा पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका यूनिट कोड देना है तो मैं किलोग्राम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लूँगा तो किलो बन जाएगा। लेकिन मोबाइल तो मेरा किलो में मिलता नहीं, पीस में मिलता है, तो मैंने पीस का लेजर ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इसके ऊपर जाके पीस को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको अप्लीकेबल रखते हुए फिलहाल जीएसटी हम बाद में बताएंगे, और इस यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करते हुए इसको सेव कर लेंगे। अब सैमसंग मोबाइल कितने हमने खरीदे, क्वांटिटी, तो हमने 10 पीस सैमसंग मोबाइल खरीदा। एक मोबाइल का दाम कितना है, 1200 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 12,000 रुपये का मोबाइल हमने खरीदा है। इसी तरह हमको मान लीजिए एक ईयरफोन लेना है, तो हम यहीं पे ऑल्ट सी फिर करेंगे और ईयरफोन का लेजर बना लेते हैं। ईयरफोन का लेजर बनाया, अंडर इलेक्ट्रॉनिक रखेंगे और यहाँ पे पीस, क्योंकि ईयरफोन भी पीस में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गुड्स करते हुए इसको सेव कर लेंगे। अब हमने ईयरफोन कितने लिए, 5 लिए, ठीक है। एक ईयरफोन है 150 रुपीज का, टोटल हो गए कितने, 750 रुपये। तो ये सामान हमने खरीद लिए हैं, ठीक है, मोबाइल शॉप जो दुकान है उससे। तो हमें टोटल कितने रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे उसको, 12,750 रुपये। या न्यू रेफरेंस करते हुए इसको हम सेव कर लेते हैं। जो सामान हम परचेस किए हैं उसका रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ के अंदर जाके आपको देखना है स्टॉक क्वेरी। तो देखिए स्टॉक क्वेरी में आप यहाँ पे ईयरफोन का स्टॉक देखेंगे, तो देखिए आपने मोबाइल शॉप से 5 ईयरफोन खरीद के लाया है 150 रुपये के रेट पे 750 रुपये का, ठीक है। इसी तरह आप सैमसंग मोबाइल देख सकते हैं, तो सैमसंग मोबाइल अपने 10 पीस खरीद के लाया है 1200 रुपये के रेट पे 12,000 रुपये का, ठीक है। तो ये तो हो गया। चलिए अब आप फिर से वापस चले जाएंगे अकाउंट बुक के अंडर। अकाउंट बुक में जाकर आपको देखना है अपना परचेस रजिस्टर, तो हम यहाँ पे जाते हैं परचेस रजिस्टर, ठीक है। परचेस रजिस्टर में हम इसको खोलते हैं, तो यहाँ देखिए आपने मोबाइल शॉप से आपको अपना मोबाइल शॉप सेलेक्ट करना है, और आपने देखिए ये 2 चीज़ें आपने परचेस की थी मोबाइल शॉप से, ठीक है। टोटल कितने का था, 12,750 रुपये का। अब आपको क्या हुआ कि आपको कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि यार सैमसंग मोबाइल जो था वो हमें 8 ही लेने थे और ईयरफोन हमें 2 लेने थे, बट हम यहाँ ज़्यादा लेकर आ गए हैं। अब इसमें से कुछ पीस वापस करना है, तो हम इसकी वापसी कैसे करेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। बाउचर्स में चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, जब हम परचेस किए हैं तो डेबिट नोट बनाना है, ओके। अब हम यहाँ पे परचेस में हैं, उसके बाद हम यहाँ F10 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से अपने F10 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन। तो फिलहाल आपने परचेस किया है तो मतलब आपको क्या बनाना है, डेबिट नोट बनाना है, ठीक है। तो आप डेबिट नोट पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल्ट F5 से भी डेबिट नोट आ जाता है। तो किसको वापस करना है, जिससे आपने खरीदा था उसी को वापस करना है। तो पार्टी अकाउंट नेम हमारा कौन है, मोबाइल शॉप है, ओके। यहाँ ट्रैकिंग नंबर वगैरह डाल सकते हैं, ये हम आगे बताएंगे आपको। अब देखिए आपने यहाँ पे जब मोबाइल शॉप लिया तो वहाँ पे उसका करंट बैलेंस आ रहा है 12,750 रुपये, ठीक है। आपने क्या किया था, मोबाइल शॉप से परचेस किया था, तो आप परचेस अकाउंट के लेजर को सेलेक्ट करिएगा और आपने कौन से सामान लिए थे, कौन से वापस करने हैं, तो आप यहाँ जैसे ही स्पेस दबाते हैं वहाँ ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सैमसंग मोबाइल 10 पीस खरीदा था, उसमें से 2 वापस करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, 2 क्वांटिटी में लिया,
एक मोबाइल हमने कितने खरीदा था, 1200 का। रेट अपने आप आ जाता है, ठीक है। रेट में आपको कुछ भी नहीं करना। हमें क्या करना था, 2 पीस वापस करना था, 8 पीस रखना था, तो हमने 2 पीस वापस कर दिए हैं सैमसंग मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं ईयरफोन, जो कि हमने 5 खरीदा था, हमको 3 ही रखने थे, 2 वापस करने थे, तो हमने 2 यहाँ पे लिखा। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। ओके, इसको आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब आपको रिपोर्ट हम दिखाते हैं। तो रिपोर्ट में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट देखने वाले हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर अपना अकाउंट बुक चेक करेंगे। अकाउंट बुक के अंदर अपना परचेस रजिस्टर चेक करेंगे, ठीक है। तो परचेस रजिस्टर तो आपका सेम दिखाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन हमें यह देखना है कि हमने कितने वापस किए, तो हम अकाउंट बुक के अंदर ही जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेबिट नोट रजिस्टर, इसके ऊपर जाएंगे और आपको यहाँ पर अप्रैल महीने में आपने एक डेबिट नोट किया, कौन सा, मोबाइल शॉप को किया। तो देखिए यहाँ पे आ गया सैमसंग मोबाइल, 2 पीस आपने वापस किए, और ईयरफोन कितने वापस किए, 2 पीस वापस किए, ठीक है। तो अब क्योंकि 2700 रुपये इसमें से कम हो गया है 12750 में से, टोटल पैसा हमें मोबाइल शॉप को देना कितना है वो देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाने वाले हैं, यहाँ आउटस्टैंडिंग देखने वाले हैं और पेएबल देखने वाले हैं। तो देखिए मोबाइल शॉप का पेएबल हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 12750 रुपये का आपने टोटल सामान खरीद के लाया था, ठीक है। और ये 2 चीज़ें आपने खरीद के लाई थी, सैमसंग मोबाइल, ईयरफोन। अब आपने डेबिट नोट किया, यानी वापस किया उसको 2700 रुपये का सामान, ओके। 2700 रुपये का सामान आपने वापस कर दिया 12750 में से, ठीक है। तो अब टोटल कितना देना है मोबाइल शॉप को, 10,050 रुपये देने हैं, ठीक है। तो उसमें से 2700 रुपये माइनस हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको पैसे देने के लिए आप क्या करने वाले हैं, सीधे जाने वाले हैं वाउचर्स, पेमेंट में अकाउंट सेलेक्ट करेंगे अपना, कैश या बैंक, जैसे भी आप पैसा देना चाहते हैं, ठीक है। और किसको सेलेक्ट करने वाले हैं, मोबाइल शॉप को करने वाले हैं, ओके। या देखिए 10,050 रुपये आ रहा है, हम यहाँ 10,050 रुपये उसको देने वाले हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया, अगेन रेफरेंस, और यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मोबाइल शॉप से सामान खरीदे और जो एक्स्ट्रा सामान हो गया था उसको वापस किया और उसकी पेमेंट भी कर दी। वीडियो परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग पे थी, नेक्स्ट वीडियो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए होगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि हम अच्छी जानकारी आपको दे सकें। धन्यवाद।